बिना आग लागले धुआं उठैल ना गलत बात हो। ये तो मतलब झूठ कर हुआ हो। ईडी सारा प्रूफ जमा कर और जितना दस्तावेज रहो सारा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। आज हमारे साथ बीजेपी के गद्दावर नेता जिसको कहा जाए और बड़ा ही प्रसिद्ध और सामाजिक क्षेत्रों में अक्सर जमीनी हकीकत से जुड़ी हुई रहती हैं और लोगों को मदद करने में कहिए तो तत्पर 24 घंटा रहती हैं और बीजेपी में बड़ा ही पकड़ रखने वाली हैं। लगातार बीजेपी के प्रखर वक्ताओं में एक मानी जाती है। आज हमारे साथ सुमन मिश्रा जी हैं, इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद छूटते ही क्या मजबूरी हुई कि तुरंत चंपई सोरेन के इस्तीफा दिलाया और खुद मुख्यमंत्री बन गए, और अब झारखंड का स्थिति क्या होगी जो लगातार 100 योजनाओं को घोषणा किया। अब क्या वो घोषणा लागू रहेगी या फिर मुख्यमंत्री चेंज होने के साथ ही वो भी योजनाएं चेंज हो जाएगी। हम सीधा जुड़ते हैं सुमन मिश्रा जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या अब स्थिति बनेगी झारखंड में। जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से छूटे और वैसे ही चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, क्या कारण मानते हैं? कारण तो इकर में भैया कोनो ने रहो। कारण तो सिर्फ यही हो कि जैसे हेमंत सोरेन जेल जात रहो तो चंपई सोरेन के ई कह रहे कि ले तो के हम अपन एगो धरोहर देवत हियो इके तो थाम और जेल से आबो होले तो हम के दे देबे वापस। तो ये राजनीति कर झारखंड कर सरकार कर ये जे योजना जे हो नहीं, ये बहुत गंदा तरीका में चलत हो। सामान के थमा लो, कहीं से घूर के आलो, वो अपन सामान के वापस ले लो। तो झारखंड कर समझ कि का भविष्य होता और झारखंड कहाँ तक हम इनकर विकास करता, ये चीज कर सब जने सोचा और सब जने अमल करा। तो हेमंत सोरेन को जेल भेजने में तो आप ही का हाथ पूरा बराबर आरोप लगाते रही कि बिना वजह के हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया है ईडी सीबीआई के डर दिखा करके। बिना आग लागले धुआं उठैल मान के चलिए, जब तक वो घोटाला नहीं कर ले तब तक उके का जैसा ईडी धरल थी और सीबीआई धर ले। आज मान के चल हम केकरो घर नहीं जावे, केकरो घर कर सामान के हम नहीं चोरावे, गलत काम नहीं करवे तो हमारे पर आरोप थोड़ी लगता है। ईमानदारी पूर्वक अगर हम कहीं रहत हिए, कहीं भी कोई सिस्टम से हम इन सारे चीज से वाकिफ हिए, तो मान के चल केकरो पावर न नहीं जी कि हमके आरोप लगाए देवे या हमके चोरी कर बहाना देवे चाहे हमके जेल भेज देवे। ईडी तो प्रूफ नहीं कर पाए, कोर्ट बेल दे दिया और कोर्ट स्पष्ट कहा कि जिस मुद्दे में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया उसमें कोई प्रूफ ही नहीं ईडी दे पाई। देख भाई वह बात यहाँ ई हो गलो नहीं कि चोर के दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब हो गलो, जान ले नहीं। चोर के दाढ़ी में तिनका ई हिसाब से होलो कि आज के डेट में तो जब कोई चोरियां नहीं कर रही तो 6 महीना तो जेल खटले का जैसा। अगर ईडी गलत कर रहा तो 6 महीना जेलवा खटली ही का जैसा। ईडी प्रूफ नहीं दे पा रही थी, इसलिए प्रूफ करने के लिए कोर्ट उसे दिया था समय कि आप इतना दिन का समय लीजिए और प्रूफ दीजिए, लेकिन ईडी तो प्रूफ दे नहीं पाए जिसके चलते बिना प्रूफ का कोर्ट छोड़ दिया। ना गलत बात हो। ये तो मतलब झूठ कर हुआ हो। ईडी सारा प्रूफ जमा कर और जितना दस्तावेज रहो सारा दस्तावेज भी जमा कर रहो और एक एक दिन कर सारा रिपोर्ट जमा कर रहो और जितना भी घोटाला में ईमन कर हाथ रहो नहीं सारा डॉक्यूमेंट्स एक न्यायालय में जमा हो और वक्त आवल बादे सब दूध कर दूध और पानी हो जाता। और हम अपन सादरीय भाषा में गोठियाइयो लोग काहे कि हम एक झारखंडी है क्यों, और अपन सादरीय भाषा हम इनकर शान आन बान शान है को हम बहुत गर्व करियो लो अपन सादरीय भाषा पर। और एखन ई फिर से कहती हो कि अगर झारखंड के बचाए हो तो मीडिया तो ही एक्टिव हो जावा और नेता मन के जितना भी घोटाला करे था तो सबके जेल भेजाए वाला काम करो। और ऐसा नहीं रखो कि आज हेमंत सोरेन बाहर निकलो फिर से सीएम बन गए तो झारखंड में बोलबाला हो जाता, ये सब गलत बात हो। अब झारखंड का जनता मने हम इन सब जने जाग गई है और अब जो सही हो तो उस सही पर हम इन अमल करबो। तो जिस तरीके से चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो लगातार धुआंधार योजनाओं की घोषणा हुई, लमसम 100 योजनाओं की घोषणा हुई। अब क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के आने के बाद वो जो घोषणा चंपई सोरेन किए थे वो लागू रहेगी? हमके तो नहीं बुझाओ कि रहे देता हूँ। चंपई सोरेन जे भी योजना कर घोषणा कर लो वो तो खैर ऊपर वाला जानता लो कि वो लागू होत लो कि नहीं होत लो। कहे कि लॉलीपॉप थमाए वाला ये मन भी बाहरिया राजनीतिक सीख जाए हो। बाहर वाला जे राजनीति के चलत रहो से राजनीति अब झारखंड में आ गलो
कोई गारंटी नहीं रहो कि योजना लागू होतलो। हाँ, लेकिन एक चीज ही रहो कि मान के चल के अगर चंपई सोरेन का राज चलत रहो, वो सीएम रहो, तो हेमंत सोरेन के इतना बका कि ओकर हाथ से नहीं लेवे के रहे। जैसे कहथी ल नहीं, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अरे हम आ गेलियो हमार सामान के तोय दे, ईसन छीन है ऊपर से। ये बहुत बड़ा गलत हो, और ये झारखंड कर समझ की बहुत बड़ा नुकसान हो तो इकर से झारखंड में। फिर लगातार कल्पना सोरेन अपने आदिवासियों को अपने पक्ष में करने के लिए एक नारा दिए थे, जेल का दरवाजा टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेंगे। ये लगातार, और वो उनका बात जो है वो सही हो गई। क्या कल्पना सोरेन को आने वाला भविष्य में कहाँ देखते हैं आप? कल्पना सोरेन तो देखा आज के डेट में जकर हस्बैंड अगर रहते जेल में तो कर महिला तो जितना भी अगर ओकर परिवार है वो तो आक्रोश में रहबे करता, और मुंह से जे अंट संट निकलता के तो बकिए देता। काहे कि भैया सबले बड़ा धरोहर होवेला सबले बड़ा संपत्ति होवेला पति। आ ओकर हस्बैंड जब जेल जाए रहे तो कल्पना सोरेन का नारा रहो, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो कहाँ दिन महीना में निकले पारली ही? वो तो 6 महीना पूरा कर लो, कर बादे बेल में बाहर आए हो। पूरा केसवा खत्म करके आता तब न तो ताला तोड़ के बाहर आबे। वो तो बेल पर आए हो, आज नहीं तो कल फिर जाता हो, तो फिर तो तोड़बे, कितना दिन ताला तोड़बे ही? हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद लोकसभा चुनाव में आदिवासी एक तरफा हो गए और 5 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार मिली। क्या लगता है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासियों को अपने पक्ष में बीजेपी नहीं कर पाई? ऐसन बात नहीं हो, जितना आदिवासी भाई मने हैं सब एखनो तक हम इनकर साथ में है। बात रह गए कि कुछ कर हम इनकर कमी रहो, जिकर कारण 5 लोकसभा हम इनकर हाथ से जाए हो। बाकी विधानसभा में हम इन फुल बहुमत में फिर से भारतीय जनता पार्टी कर हम इन सरकार झारखंड में बना थी हो, ये डंके के चोट पर बता थी हो। ये फ्री वाला जो झारखंड में फिर दिल्ली से चल करके झारखंड में आ गई। चंपई सोरेन में बहुत सारे फ्री का शब्द का उपयोग किया, हेमंत सोरेन भी बहुत सारा फ्री का शब्द का उपयोग किया। क्या लगता है बीजेपी केंद्र में 5 किलो अनाज फ्री दे रही है, ये लोग बिजली फ्री दे रही है, पैसा फ्री दे रहे हैं, पशुधन फ्री दे रहे हैं, ये क्या लालच दे करके जनता को अपंग और कमजोर करने का कोई कड़ी है क्या? देख, केंद्र कर जो योजना फ्री में राशन वाला हो से तो भैया दिखत हो। काहे कि हर एक गरीब कर घर में अनाज फ्री में घुसत हो। वो चाहे मेड कर काम करत हो शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण में, तो के वो बैन मजूरी करत हो, वो मन कर घर में तो के फ्री राशन चावल गेहूं जे भी हो राशन में वो घर में घुसत हो, ये तो दिखत हो। और बात रह गया राज्य सरकार कर, अगर वो पैसा कर घोषणा कर हो तो लोकसभा चुनाव समय टकाटक वाला हिसाब रहो, तो काले महिला मने बैंक में जाके लाइन में लग के और मुंह बना के घर आवत रहती जो मन के वोट दे रही थी। और पशु कर अगर बात हो तो भैया हम ग्रामीण से जुड़ा लियो, हम इन गांव देहात में रही होला, हम इनके तो नहीं बुझा लो कि एक गरीब के भी पशु मतलब योजना में उमन के मिल हो। ये सब दिखावा और खाली आवाज हो, कर अलावा कुछ नहीं हो। जिस तरीके से लगातार अब हम केंद्र पर थोड़ा सी बात आपसे कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत तो हर महिलाओं को सिलेंडर गैस और गैस चूल्हा दिया था, लेकिन गैस इतनी महंगी है कि अब ग्रामीण के महिला लोग गैस नहीं भरा पा रहे हैं, वो फिर चूल्हे में आ गए हैं। इसन कोई बात नहीं हो, एगो चीज तो के बता थी, सब जने कहथु लोग उज्ज्वला योजना गैस जो महिला मन के मिल रहा, वो गैस मिलल बादे जाए के देखा तो इन बड़का बढ़िया गांव देहात में घुसा होले पतोर के बाढ़ के सब महिला मने खाना बनात रहे, धुआं गैस बनाकर बोतल भर के भूसा में उन्हें खाना बनाते रहे। लेकिन जे घनिया से मोदी जी का योजना उज्ज्वला योजना आलो है, हर एक महिला कर घर में गैस हो, और गैस होवे कर मतलब सिर्फ ये हो कि मतलब उकर छुआ मने पढ़े जात हैं टाइम पर घर आवत हैं, टाइम पर घर से एक मुठा माड़े भात के खात हैं, लेकिन खाए के जात हैं। और जे घनिया उज्ज्वला गैस में रहे, हम इन अपन आँख से देख रहे, हम इनकर बगान से लेके रोड तक में महिला मने पतोर के बढ़ात रहे और टोकरी में बोह के और घर में लेके और खाना बनात रहे। उकर से पूरा धुआं घर में हम इनकर 3 बजे के बाद पूरा गाँव बुझात रहे कि धुआं से आधा हो गया, हर एक कर घर में पतोर झोंका के खाना बनत रहे। उज्ज्वला योजना मोदी जी जे लागू करत हो, इकर से महिला मन एक बीमारी से बचत है और प्लस में उमन कर घर में टाइमली खाना मिलत हो। और बात रह गया कि ज़्यादा बजट, ज़्यादा गैस का दाम,
तो मोदी जी के हम इन केंद्र में गैस, राशन और डीजल और पेट्रोल खातिर नहीं बैठाई। मोदी जी का जो काम है वो काम खातिर मोदी जी बैठले हैं। और जहाँ तक कि जितना भी गरीब बहन मने उनकर है उस सबकर ख्याल भी रखे लो। ये मोदी जी है। तो 10 साल का कार्यकाल में मोदी जी पूर्ण बहुमत से तो आ नहीं पाए, कहाँ चूक हो गई? चूक हम लोग से हो गई, हम लोग बिक गए। हम लोग एक बोतल दारू और 200 रुपया के कारण बिक जाते हैं, जिसके कारण चूक हो गया। लेकिन ये चूक फिर से हम लोग वापस लाएंगे और फिर से हम लोग प्रचंड तरीके से अपना भाजपा का सरकार बनाएंगे। बराबर विपक्ष तो आरोप लगाते रहे केंद्र सरकार पर कि सब कुछ तो बेच रहे हैं। बुढ़ापे जवानी में बीवी त्याग दिए, बुढ़ापा में घर त्याग दिए, अब जो बुढ़ा हो रहे हैं तो अभी देश बेच रहे हैं लगातार। अगर मोदी जी देश बेच देते ना तो एक दिन देश नहीं बाँचता। और बात रह गलो बीवी कर, तो उनकर व्यक्तिगत मैटर है। का सन्यासी कभी परिवार के बीच में नहीं रहोला। अगर सनातन धर्म हिंदू धर्म का आदमी है का होले, इके दिमाग से सोचा, एक सन्यासी कभी परिवार के बीच में नहीं रहता। और जो परिवार के बीच में रहलो वो कभी सन्यासी नहीं हो सकोला। और बात रह गलो देश बेचे कर, तो हम इनकर देश आज यहाँ तक पहुँच जाए कि हम इन कहीं भी गर्व से बोलीला कि हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा गर्व है। और ये जो बोलता है ये सब फालतू का बकवास वाली बात बोलता है। जिसको देश से प्रेम नहीं है वो मोदी जी के खिलाफ में ये वर्ड निकालेगा। तो भरे सदन में राहुल गांधी तो बोल दे कि हिंदू अहिंसक है, हिंदू ये है वो है, बहुत तरह का बात बोल दिए। क्या लगता है हिंदू वास्तविक में जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही है? राहुल गांधी खुद हिंदू नहीं है तो उसको हिंदू का महत्व कैसे पता चलेगा कि हिंदू क्या है? राहुल गांधी अगर हिंदू रहता तो उसको खुद पता चलता कि हिंदू क्या सरल है, क्या शांति है, क्या हिंदू का स्वभाव है। हिंदू जिस दिन आक्रोश पे आ जाएगा उस दिन राहुल गांधी का एक एक वर्ड का जवाब मिलेगा। ये सारा सर गलत किए हैं राहुल गांधी। और खास करके हम लोग तो बस यही सोचते हैं कि राहुल गांधी खुद हिंदू नहीं है, वो पाखंडी है। हिंदू कब आक्रोशित होगा? जब सब समाप्त हो जाएगा तब होगा समय के अनुसार। अभी तो हमारे मोदी जी हम लोग का है रक्षक, हम लोग सभी उनके ऊपर निछावर है। झारखंड की अगर हम बात करें तो जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी वो लगातार विवादों के घेरे में रहे, चाहे जातिगत मामले में हो, नियोजन नीति को लेकर के हो, या फिर खतियानी लेकर के हो, या सरना धर्म कोड को लेकर को, हमेशा विवादों के घेरे में रहे। लगातार वो भी आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार हमें उस्का रही है और काम करने की मौका नहीं दे रही है। क्या ये जो आरोप है वो सही है? तो राज चला ही लजी तो क्या अगर मान के चल कि आज अगर हम अपन घर के चलाती है, अगर हमार से ऊपर वाला अगर गार्जियन हम के बोले तो ये काम के ना कर, अगर वो काम सही है तो वो काम के काले नहीं करवाई। बात रह गए खतियान कर, तो जे घनिया कर विधानसभा चुनाव कर समय आए रहो से घनिया 1932 खतियान करी कह रहो कि किसी भी हालत में हम ये 1932 खतियान लागू करेंगे। लेकिन आज हम झारखंडी जितने भी हम लोग हैं, हम लोग को 1932 खतियान का कोई सिस्टम नहीं मिला है अभी तक। और बात रह गया योजना, हेमंत सोरेन जी जिस दिन से वो शपथ लिए और मुख्यमंत्री बने उस दिन से हमारे युवा से लेके सहायक पुलिस तक हमारे रोड में आ गए। मेरे युवा को डायरेक्ट हेमंत सोरेन जी बोले कि बकरी चरावा नहीं जी, मुर्गी कर पालन कर। अरे भैया इतना माए बाप कर कमर तोड़ के छवा मैंने पढ़ाई कर ला थी और मैंने मुर्गी और बकरी चराब थी। तो मोदी जी भी तो बोल रहे पकौड़ा तलिए वो तो इज्जत वाला काम हो गया। एक तरह से बढ़िया हो गया, पकौड़ा भी तल आराम से खा, भी भूख लागलो तो पेट भी भर। और बात रह गया मुर्गी और अंडा बेचे के, तो मुर्गी अंडा नहीं बेचा तो जी, सब जने तो मुर्गी अंडा नहीं बेचबा हो। झारखंड में ही नहीं कि खाली एक समुदाय का आदमी है, झारखंड में हर एक समुदाय का आदमी है। तो सब समुदाय वाला मुर्गी अंडा और बकरी नहीं चरावे, उनकर मन कर भी तो सिस्टम है नहीं कुछ। तो इस चीज के भी देखे हो नहीं, ये सारा झाड़ फास और जो भी है ये झारखंड को लूटने का काम हो रहा है, मेरा झारखंड को बर्बाद करने का काम हो रहा है, जो कि अब हम लोग जागरूक हो गए हैं। और एक इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग एक महिला इनको जवाब देंगे। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन के आते ही सत्ता पर काबिज हो गया, किस ओर देखते हैं झारखंड की राजनीति को? झारखंड के राजनीतिक तो हम इस ओर अब देखेंगे कि हेमंत सोरेन का पत्ता साफ होने वाला है। क्योंकि हम लोग का, मेरी नानी दादी लोग है कि हम लोग का झारखंड का एक कहावत है,
चले न जानी अंगनवा टेढ़, अलगल गगरी छलकत जाए। अलगल गगरी छलकत जाकर मतलब हो कि तुम जितने अलग में तोर गगरी छलकता होले तोर गगरी में पानी नहीं रहता तो तुम पीबे कहाँ से। बस वही है, चले न जानी अंगनवा टेढ़। तू खुद मालूम नहीं हो कि राज्य कैसे चलेला तो तुम का फिर सब सीएम बनबे। और चंपई सोरेन के तो उतरा के तो बहुत बड़ा नुकसान कर हो। ये भाजपा खातिर बहुत बड़ा हथियार हो जाए हो। ये बार हम जीत हासिल करबो 110%। धन्यवाद। तो देखा हमने सुमन जी से बातचीत लगातार की और झारखंड की राजनीति के विषय पर भी बातचीत किया। तो उन्हें बेबाक होकर के पूर्ण रूपेण जेएमएम और हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और सरकार चलाने की अनीतियों की जो इस तरह का खेल हो रहा है वो झारखंड एक गर्त की ओर बढ़ रहा है। झारखंड के अस्तित्व खतरे में है और झारखंड वासी अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि लोकसभा में जिस तरीके से 5 सीटों पर आदिवासियों को लेकर के हेमंत सोरेन ने जो और कांग्रेस ने जो जिस तरीके से चुनाव में अपना अस्तित्व दिखाया, क्या वो बरकरार लोग विधानसभा में जिस तरीके से रह पाता है या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। जहां अब सुमन जी दावा कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव में हम एक महिला 81 सीट पर हेमंत सोरेन को कड़ा जवाब देंगे। अब देखने वाली ये बात होगी कि चुनाव होती है तो क्या फिर बीजेपी सत्ता में आती है या फिर सत्ता से दूर रहती है। ये एक बड़ा सा सवाल झारखंडियों के लिए होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।